इसी सिलसिलेवार में हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आखिरी गांव में हैं और हमारे सामने जाने माने चेहरे सुनील राय जी हैं। और सुनील राय जी किसी नाम के मोहताज नहीं। हम बता दें कि चाहे राहुल गांधी जी हो या माननीय सोनिया गांधी जी हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो या ललन राय जी हो, हर जगह उनकी जो है तस्वीर देखने को मिलती है। तो बहुत बड़े नाम है सुनील राय जी। सुनील राय जी, सबसे पहला सवाल, विपक्ष जिस तरह से जो है इस समय नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष को घेर कर रखी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, और जो है कि मानवता की सारी पराकाष्ठा जो है पार कर दी गई, इस पर जो है विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, निर्लज शिक्षा मंत्री 158 पेपर आउट करने वाला निर्लज धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। एनटीए जो संस्था है उसमें सारे संघी भाजपाई भरे गए हैं। यूपीएससी का जैसे एग्जाम होता है उस तरह नीट की परीक्षा होनी चाहिए। और ये फास्ट फोल्ड बना के क्या करेंगे? अभी बिहार का संजीव मुखिया नीट पेपर मामले में बाइज्जत बरी हो गया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, तो जांच तो इन्हीं के लोग करेंगे। कोई सबूत, साक्ष्य नहीं मिलेगा, फास्ट फोल्ड बनावे या कोई फोल्ड बनावे, और सब बरी हो जाएंगे, कोई को कुछ भी नहीं होगा। और जो बच्चे जो लाठीचार्ज हुई है बिना नेम प्लेट के, उसमें संघ के भाजपा के कार्यकर्ता लाठी लेकर के बच्चों की पिटाई की है। नेम प्लेट किसी के ऊपर नहीं है। तो सारी फोटो वीडियो वायरल हो रही हैं। ये सब निकम्मी सरकार है। सोनम वांगचुक वो अन्ना हजारे है, भाजपा का दलाल है सोनम वांगचुक। ऐसे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छात्रों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है। वहीं दूसरे तरफ जो है उन्हीं के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया कहते हैं ये जो है चाइना की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। किसान आंदोलन होगा तो पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हैं। शाहीन बाग में आंदोलन धरना हुआ तो वो सब आतंकवादी हैं। बच्चे, छात्र, नौजवान अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, वो सब आतंकवादी। पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है, देशद्रोही है। और ये संघ अंग्रेजों के मुखबिर जो हैं, 7 रुपए माफी बिल वाले, आज ये देशभक्त हैं। बोलिए, देशभक्त हैं। मंदिर, अयोध्या मंदिर निर्माण में 40% कमीशन लिए हैं ये सब। और 2021 में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, वहां का मेयर भाजपा के इन्वॉल्व है। इतना साक्ष्य रहने के बावजूद कोई कार्रवाई हुई? क्लीन चिट चंपत लाल को मिल रहा है। उसी तरह नीट में भी सारे संजीव मुखिया की तरह सारे भाजपाई जो भरे हैं सब बरी हो जाएंगे। अब तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान, निर्लज मंत्री? यही तो आज सबसे बड़ा सवाल जो है लोकतंत्र में जो है बना हुआ है कि सारे लोगों को लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के ऊपर, युवतियों के ऊपर जो है बर्बरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज की गई। और जैसा कि देखा गया जो है कि कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी दिखा रहे थे जो है कि इस तरह से जो है गोला दागा गया, जो है आंसू गैस जो है छोड़ी गई और पूरी तरह से शरीर जो है जली हुई है। इस पर आप लोग किस तरह का स्टैंड लेते हैं? उस गन से गोली मारी गई जो आतंकवादियों के लिए प्लेटिनम गन, जो कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए लाए गए थे, उस गन का उपयोग छात्रों के ऊपर किया गया है। जो आतंकवादियों के ऊपर जो गन चलाना चाहिए था, वो अपने देश के भविष्य नौजवान छात्रों के ऊपर वो गन, आंसू गैस के गोले इतनी बर्बरता से पिटाई किए हैं कि जितनी भी निंदा की जाए कम है। आखिरी स्टैंड क्या होगी? विपक्ष इस पर मतलब क्या चाहती है? उधर से अभी जो वर्तमान में जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि सरकार कहीं न कहीं ये सोच रही है कि इस्तीफा दे देने से हमारी नाकामी जो है साबित होगी। और ऐसे में सरकार भी अड़ी है कि नहीं, इस्तीफा कहीं न कहीं से जो है, इस पर जो है आप लोग कैसे जो है? देखिए, 158 पेपर आउट करने वाला मंत्री नाकाम नहीं है, निर्लज मंत्री है। इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। 1 पेपर हुआ, 2 पेपर हुआ, 158 पेपर हुआ। 2 करोड़ बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं नीट का। तो 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार देने आए थे सब संघी भाजपाई सरकार, और 2 करोड़ बच्चों का रोजगार छीन रहे हैं, करियर बर्बाद कर रहे हैं। ये सब बच्चों का भविष्य आए थे, नौजवान के दम पे सरकार आई थी, और नौजवान ही उखाड़ के फेंकेंगे मोदी की सत्ता को।
अब कोई रोक नहीं पाएगा। मिडिल फैमिली, मिडिल परिवार, ये नीट की तैयारी कौन करा रहे हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के। आज मध्यम वर्गीय परिवार दिल्ली में अपने घर से खाना बनाकर बच्चे को जंतर मंतर पे टिफिन भेज रहा है। इस आंदोलन में घर परिवार हर लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन है। बीएचयू देखिए, विद्यापीठ देखिए, इलाहाबाद ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में देखिए, पटना देखिए, बॉम्बे देखिए, कहाँ नहीं आंदोलन चल रहा है। ये संगी है, अंधभक्त हैं, चश्मा लगाए हैं, इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी से जाती है मिलने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं जो है रात में एक बयान आती है कि हम उसके लिए जो है ऐसे मामलों को लेकर, पेपर लीक मामलों को लेकर जो है ट्रैक फास्ट जो है वो कानून बनाने के जो है कवायद में वो बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। क्या लगता है जो है? एक महीने से बच्चे धरने पे बैठे हैं, एक महीने से। प्रधानमंत्री आवास से कितनी दूरी है जंतर मंतर? कोई मंत्री, सरकार का कोई प्रतिनिधि बच्चों से जाके बात क्यों नहीं कर सकता है? प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, परीक्षा पे बात करेंगे, और नीट परीक्षा के बच्चों से मन की बात नहीं कर सकते प्रधानमंत्री? बोलिए, प्रधानमंत्री हैं, वो उनके बच्चे नहीं है, वो विदेशी बच्चे हैं, अपने देश के भविष्य हैं। प्रधानमंत्री बच्चों से बात क्यों नहीं करते? अपने मंत्री को क्यों नहीं भेजे? जब बवाल हो गया, जब हाथ से मुद्दा निकल गया, तब आप बुला करके माफी मांग रहे हैं, बच्चों से डेलीगेशन बुला के मिल रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से कही जा रही है कि युवाओं को जो है, छात्रों को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी भड़का रही है और भड़का कर जो है केवल इसमें राजनीति। देखिए, ये सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, ये सरकार सबकी विरोधी है। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, गिने चुने 2-3 उद्योगपतियों की सरकार है। ये गरीबों की सरकार, कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार होती है। जितनी आज जनहित की योजना गरीबों तक पहुंच रही है, सब कांग्रेस की देन है। ये सब एक योजना बता दे, मिड डे मील से लेकर आरटीआई, जो भी योजना, इंदिरा आवास से लेकर के प्रधानमंत्री शरण रोजगार योजना, जितनी योजना है, 2-4 योजना का ये नाम बदल कर चला रहे हैं। एक भी नई योजना देश और सरकार जनता के लिए इन लोगों की नहीं है। केवल अडानी के लिए, अंबानी के लिए इनकी सारी योजनाएं हैं। उनको व्यापार दिलाने के लिए विदेश तक चले जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। सुनील राय जी, आपसे आखिरी सवाल करेंगे जो है कि जो लड़के जो है नीट परीक्षा जब पेपर लीक हुआ, जो बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, उसके लिए जो है कांग्रेस की क्या स्टैंड है? और दूसरा ये सवाल है कि जो है अगर कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस की क्या स्टैंड रहेगी? इनके इस्तीफा न देने तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन तो चलाया जाएगा और इसको तत्काल इस आदमी को FIR करके इनको जेल भेजना चाहिए। छात्रों पर क्या स्टैंड है? जो बच्चे जो है आत्महत्या जो बच्चे किए हैं, उनके परिवार को, अगर कोई परिवार को 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ पैसे की सहायता दी जाए, हर मृतक छात्रों को 2 करोड़ पर फैमिली पैसा दिया जाए। अगर कोई भाई है परिवार में है तो एक नौकरी भी दिया जाए। जो बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके परिवार को 2 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये हम लोगों की मांग है।